इस क्वेश्चन को करने के लिए मेनली आपको एक कॉन्सेप्ट का पता होना जरूरी है, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट को यूज किए बगैर जो है क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। और वो ये है कि यदि एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई क्यूब हो, इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू वाई और वाई ओमेगा और वाई ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा रिप्रेजेंट द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। और दूसरी बात पता होनी चाहिए कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ईट पर आई थीटा से मल्टीप्लाई करने का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। यदि ये दोनों बातें आपको पता है तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। और आपके हिंट के लिए एक बात और बता देता हूँ, इस क्वेश्चन में जो डायग्राम यूज होगा, और उसके बाद यदि आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर लो और ट्राई करो, अदरवाइज आफ्टरवर्ड यू कैन सी द सोल्यूशन। जो डायग्राम यूज होगा, दैट इज जो पॉलीगन बनेगा, वो एक्चुअली एक ट्रायंगल होगा एज शोन इन दिस पिक्चर। आप देखोगे कि गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन तीनों पॉइंटों के एफिक्सेस होंगे। और एक बात और जो यूज होगी क्वेश्चन में वो ये होगी कि ये आपको पता होना चाहिए कि जीरो इज बोथ रियल एंड इमेजिनरी। जीरो एक रियल नंबर भी है और इमेजिनरी नंबर भी है। और इन सब बातों को यूज करने के बाद यदि आप चाहो तो क्वेश्चन को अपने आप ट्राई कर सकते हो। आप वीडियो को यहाँ पॉज कर लीजिए, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अदरवाइज यू कैन सी द सोल्यूशन। पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। इस क्वेश्चन में कहा गया है द एरिया ऑफ द पॉलीगन whose vertices are non-real roots of this equation is you have to find the correct choice। मतलब कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले जो नॉन रियल नंबर्स हैं उनको यदि मैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में ड्रा करूं तो जो पॉलीगन बनेगा उसका एरिया क्या होगा, ये हमने बताना है। ध्यान रहे क्वेश्चन में दे रखा है कि z इज नॉन रियल। तो पहले तो मैं इसको सॉल्व करता हूं, और सॉल्व करने के लिए यदि आप ऐसे करते हो कि z को x प्लस आई वाई मानो, यहाँ वैल्यू पुट करो और रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालो, वो तो बहुत लेंथी होगा। द प्रॉपर वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन विल बी, सबसे पहले मैं दोनों तरफ मॉडुलस ले लूं तो मॉड जेड की वैल्यू तो आसानी से मिल जाएगी मेरे को। और मॉड जेड की वैल्यू मिलने का फायदा क्या होगा वो आपको आगे पता चलेगा। सबसे पहले तो मैं मॉड जेड निकाल लेता हूँ, दैट इज मैं दोनों तरफ मॉडुलस ले लेता हूँ। तो आई गेट मॉड ऑफ जेड बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ z square, that is mod of z is equal to mod of I into mod of whole square। और mod z से डिवाइड करना मेरे को अलाउड है क्योंकि z नॉन जीरो है, और z नॉन जीरो है तो mod z से डिवाइड करना अलाउड है। therefore I get mod z equal to 1। और यदि mod z 1 हो गया तो mod z स्क्वायर भी 1 हो गया, और mod z स्क्वायर 1 है तो इट मींस z बार इज 1। that is I get z bar is equal to 1 by z, hence I get 1 upon z is equal to I z square, that is z cube equal to 1 upon I। 1 upon I means minus I, that is z cube equal to I cube। और जैसा कि मैंने अभी भी बताया था, if x and y are two complex numbers such that x cube is equal to y cube, then either x is equal to y और x इक्वल टू वाई ओमेगा और x इक्वल टू वाई ओमेगा स्क्वायर। और इसी बात को ध्यान रखते हुए दिस मीन्स z इज इक्वल टू आई और आई ओमेगा और आई ओमेगा स्क्वायर। और ये तो आपको पता ही होगा कि ओमेगा का मतलब होता है e पावर आई इंटू 2/3। और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को e पावर आई तरह से मल्टीप्लाई करने का ज्योमेट्रिकल मीनिंग यदि आपको नहीं पता तो पहले वो सुन लो। वो ये है कि यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z यहां है और z को मैं e पावर आई थीटा से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये नया कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा वो z और इसको मिलाने वाली लाइन को थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने पर मिलेगा, सपोजिंग दैट थीटा इज पॉजिटिव। मतलब यदि थीटा पॉजिटिव है, ये एंगल थीटा है, तो पोजीशन ऑफ दिस विल बी z e पावर आई थीटा। दोनों की लेंथ तो बराबर होगी, बस z जो है थीटा एंगल से अबाउट ओरिजिन रोटेट कर जाएगा। यदि थीटा नेगेटिव होगा तो z इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, थीटा पॉजिटिव होगा तो
z इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो ये क्लियर है कि z इक्वल आई वाली पोजीशन यहां होती है, जिसमें कि ये लेंथ 1 होती है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब मैं एक सर्कल ड्रा करता हूं जिसका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस 1 है, दैट इज दिस। तो जैसे कि मैंने बताया था कि आई की पोजीशन ये वाली है, तो आई ओमेगा की पोजीशन, जिसमें कि ओमेगा ये है, आई को यदि इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसके लिए ये वाला एंगल 2/3 होगा, दैट इज ये वाली पोजीशन आई ओमेगा की होगी। और क्योंकि ये इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई करने पर बना है, तो इसकी पोजीशन से अगेन 2/3 एंगल और आगे होगी, दैट इज ये पोजीशन आई ओमेगा स्क्वायर की होगी, दैट इज ये वाला एंगल भी 2/3 होगा। तो क्लियरली आई ओमेगा और आई ओमेगा स्क्वायर मिलके जो पॉलीगन बनाएंगे वो एक ट्रायंगल होगा, और वो ट्रायंगल जो है ये वाला होगा। जैसा कि मैंने अभी भी बताया था, दैट दिस इज द डायग्राम, जिसमें सर्कल सेंटर 0 0 है, रेडियस 1 है। तो क्योंकि ये एंगल 2/3 है, इसलिए ये वाला एंगल π/3 होगा। ये एंगल 2/3 है तो ये वाला एंगल π/3 होगा। ये एंगल 2/3 है तो ये वाला एंगल π/3 होगा। दैट इज द ट्रायंगल इज इक्विलेटरल ट्रायंगल whose area is 3 times the area of this triangle। तो इसका एरिया हो गया 1/2 इंटू आर स्क्र इंटू साइन 2/3, एंड आर इज क्लियरली 1 इंटू साइन। ये तो हो गया अकेले इतने पार्ट का एरिया। तो पूरे ट्रायंगल का एरिया 3 टाइम्स दिस हो गया, दैट इज 3/2 इंटू साइन 2/3 इज √3/2, that is 3√3/4 is the area of this complete triangle. Therefore, I can say A is the correct choice.